हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज अपन बात करेंगे एक नई वैकेंसी पर जो राजस्थान में अभी नई वैकेंसी आई है और जिसका हम काफी टाइम से इंतजार भी कर रहे थे। वैसे तो आप सभी को पता ही है कि चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी है वो काफी टाइम से अपन वेट कर रहे थे उसी का ही कि कब वो वैकेंसी आएगी। तो आज वो दिन आ गया है और वैकेंसी भी आ गई है और दूसरी बात ये कि फॉर्म भी शुरू हो गए हैं। तो आज पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि इस वैकेंसी के अंदर किस तरह से अपने को फॉर्म भरने हैं, कब कब इसकी डेट है और कब तक ये फॉर्म चलेंगे और किस क्रम से भरना है। फॉर्म भरते वक्त किस बात का अपने ध्यान रखना है, इस बात की भी पूरी मैं आपको जानकारी इसके अंदर बताऊंगी। और किस एज वाले बच्चे भर सकते हैं, कौन से नहीं भर सकते, सीईटी के अंदर अंतर्गत आती है या नहीं आती है, पूरी डिटेल बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और आप लगातार देखते रहिए अपना स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल। अगर आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी आई है इसको आप 4th ग्रेड वाला मत समझिए कि ये 4th ग्रेड की होती है जी, इसके अंदर सैलरी बहुत कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपन ये देखेंगे कि अगर 4th ग्रेड कर्मचारी है तो क्या हो गया, 4th ग्रेड की अगर ये वैकेंसी है तो क्या है, इसके अंदर जो हम काम कहाँ कहाँ करेंगे। ठीक है, सचिवालय के अंदर भी अपने आरपीएससी के अंदर भी इसका काम होगा, वहां आरपीएससी के जहाँ ऑफिस होते हैं, सचिवालय के जहाँ ऑफिस होते हैं वहां भी है, और बाकी जितने भी सरकारी जो भी डिपार्टमेंट है सरकार के वहां सबके अंदर। और करना क्या होता है, फाइल को इधर उधर करना होता है कि ये फाइल यहाँ रख दो जी, उनका काम करवा दो जी, ये सारी। और बहुत ही पोजीशन वाली है। और ले दे के बात ये आती है कि फिलहाल जो बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है अपने पास कि अपन एक बार कहीं सेट हो जाए उसके बाद क्या होगा कि अपन कोई बड़ी वैकेंसी की भी तैयारी करते रहेंगे, जो एलिजिबल है, जो अगले करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो कौन सा एक बार अपनी वैकेंसी तो ले लें। और बहुत बड़ी वैकेंसी है राजस्थान के अंदर, इससे पहले कोई भी इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई है। तो कोई भी बच्चा, मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि इस वैकेंसी का फॉर्म आप जरूर भरिए, चाहे आप जिस मर्जी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्राम सेवक अधिकारी की, चाहे टीचर की, किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप इस वैकेंसी का फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए और अच्छे से तैयारी करके इसका एग्जाम दीजिए। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि किस तरह से ये वैकेंसी और किस तरह से इसके फॉर्म अप्लाई करने हैं। तो राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ, जयपुर की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है अपने पास। ये अभी संशोधित जो विज्ञप्ति है वो वाली है। पहले जो था इन्होंने 52,000 वैकेंसियां निकाली थी, 52,453 है। बट अब जो ये वैकेंसियां हैं जो बढ़कर कितनी हो गई हैं, अब जो ये वैकेंसियां हैं बढ़कर क्या हो गई है, 53,749 वैकेंसियां हो गई हैं। पहले इनकी 52,000 थी। तो मैं आपको बता दूं कि पहले आप इसका पूरा देख लीजिए कि आवेदन किस तरह से अप्लाई करना है और क्या करना है। तो उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आवेदन करते वक्त किस बात का ध्यान रखना है। इन्होंने बताया कि वरीयता का बारे में भी ध्यान रखना है, तो वो वरीयता वाली क्या चीज है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि इसमें एग्जाम डेट वगैरह। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके जो आवेदन शुरू हो रहे हैं वो 21 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक हो रहे हैं। ठीक है, आवेदन शुरू हो चुके हैं, 21 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक भरे जाएंगे। एग्जाम डेट जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इन्होंने एक अच्छा शेड्यूल अपना बनाया है कि ये साथ के साथ ये भी बताने लग गए हैं, वो बहुत आलोक राज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके अंदर, कि ये क्या कर रहे हैं कि 18 सितंबर को एग्जाम भी, इसका एग्जाम डेट ही फाइनल कर दिया। पहले तो ये होता था कि वैकेंसी आएगी, फिर फॉर्म भरे जाएंगे, फिर एग्जाम डेट आती थी। अब क्या हो गया, साथ के साथ ही कैलेंडर जारी कर देते हैं। ये भी इसमें बहुत अच्छा काम चल रहा है कि 18 सितंबर को इसका एग्जाम है, 18 सितंबर 2025 को एग्जाम है। पद कितने ये देखिए, पहले तो 52,000 थे, बट अब क्या है, बढ़ा दिए गए पद, तो 53,749 के लगभग इसके जो है। योग्यता देखिए, योग्यता क्या रहेगी इसके अंदर की क्वालिफिकेशन अपने को क्या चाहिए कि 10वीं पास चाहिए और सीईटी के अंदर नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि दोनों ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल का जो सीईटी के जो एग्जाम हुए थे अपने, उनके रिजल्ट भी जारी कर दिए गए हैं। जिन बच्चों के क्लियर हो गए हैं वो अपना रिजल्ट अपना चेक कर ले जरूर। ठीक है, तो 10वीं पास ही इन्होंने योग्यता मांगी है कि 10वीं पास होना चाहिए। एज लिमिट क्या रहेगी, 18 से 40 साल रहेगी, 18 से 40 साल है यहाँ पर। ठीक है, एज लिमिट क्या है, 18 से 40 साल है। और उसकी 18 से 40 साल है, उसकी काउंटिंग कैसे होगी, 1 जनवरी 2026 तक। यदि कोई बच्चा 40 साल से प्लस हो गया है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। और अगर 1 जनवरी 2026 तक कोई बच्चा 18 साल कंप्लीट कर लेता है तो वो इसमें एलिजिबल है। रही बात अब कि जो बच्चे अभी 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, जो अभी मार्च अप्रैल में जो एग्जाम चल रहे हैं,
तो वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट शर्त क्या है कि 18 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। एक तो ये शर्त है। दूसरी बात ये शर्त है कि यदि आप 1 जनवरी 2026 तक अगर आप 18 साल के हो जाते हो तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 10वीं क्लास में तभी नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, वो ही 10वीं क्लास तक होते हैं ना, वो 18 साल के कैसे हो जाएंगे। बट कुछ बच्चों का ऐसा भी होता है कि वो 1 जनवरी 2026 तक अगर 18 साल के पूरे हो रहे हैं तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का भी आपने इसमें ध्यान रखना है। वो 10वीं बेस पर है, वो भी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इसमें क्या है कि आवश्यक दस्तावेज कौन से लगने वाले हैं, अपने डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं, 10वीं की मार्कशीट लगेगी। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए अपने पास, नवीनतम फोटो। अब क्या होता है कि अपन क्या ने 2-3 साल पहले की फोटो खिंचवाई हुई है आपके पास पासपोर्ट साइज, जो अपन फॉर्म के साथ अपलोड करेंगे, तो वो वाली नहीं चलेगी। 1 महीना पहले या 6 महीने पुरानी ही फोटो होनी चाहिए, बस इससे ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और अपडेटेड आधार कार्ड। अब आधार कार्ड जब बने थे तब हम छोटे छोटे होते थे और उसमें फोटो भी, और अब बड़े हो गए हैं तो उस हिसाब से आधार कार्ड में भी अपडेट होना चाहिए, फोटो अपडेट होनी चाहिए, आधार कार्ड खुद अपडेट होना चाहिए, सारा का सारा उसमें। इस बात के विजिबल मार्क्स, हाँ इन्होंने ना ये इस बार बहुत ही मेंशन किया है कि विजिबल मार्क्स जरूर होना चाहिए। ठीक है, कंपलसरी है आपको कोई ना कोई तो विजिबल मार्क्स, मतलब बॉडी पर कोई भी ऐसा निशान चिन्ह है, कोई जो दृश्य चिन्ह है जो दिखता हो, वो आपने जरूर मेंशन करना है कि भाई मेरे बॉडी पे ये वाला जो है निशान है, ये पैदाइशी जैसे भी है, तो ये कभी जाने वाला नहीं है। तो वो विजिबल मार्क्स भी आपको कंपलसरी है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप फॉर्म अप्लाई कर लेते हैं तो एप्लीकेशन आईडी भी लेनी जरूरी होगी कि भाई फॉर्म भर दिया है तो एप्लीकेशन आईडी भी दे दीजिए। हस्ताक्षर, स्पष्ट हस्ताक्षर करने, ऐसे नहीं है कि भी आज मैंने कोई और साइन कर दिए हैं और आगे जब कहीं जरूरत पड़े तो आप अपने जो सिग्नेचर है वो चेंज कर दें, वो स्पष्ट आपके होने चाहिए। ठीक है, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र है अपना। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र जैसे भी होता है, मूल निवास है, जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो भी प्रमाण पत्र आप लगा रहे हो वो बिल्कुल सही और अपडेटेड होने चाहिए। अब जाति प्रमाण पत्र है जो पहले 5-5, 6-6 साल के पड़े हैं वो वाले नहीं, अपडेटेड कंप्यूटराइज जो बने साल या 6 महीने का से पहले वाला होना चाहिए, वो होना चाहिए। और परीक्षा पैटर्न जो रहेगा ना वो सीबीटी रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा अपना, इस बात का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। बाकी जिन बच्चों ने सीईटी का एग्जाम दिया है, ठीक है, सीईटी का जो एग्जाम दिया है ना बच्चों ने, सेम वही प्रोसेस है, सेम उसी तरह का ही एग्जाम आएगा और उसी तरह की ही उसकी हार्डनेस होगी। और ये 10th लेवल पे है तो स्टैंडर्ड भी इनका 10th लेवल के हिसाब से ही रहेगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है और लगातार तैयारी करते रहना है। सितंबर अभी दूर नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरने से पहले अपने को किस बात का ध्यान रखना है, इस बात कि सब इन्होंने बताया कि जो वरीयता का, देखो प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से ये वैकेंसी जो आई है सचिवालय की और राजस्थान लोकसेवा आयोग की है, इन्होंने कहा है कि आपको इस बात में वरीयता का ध्यान रखना है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में पहले वैकेंसी चाहते हो। ठीक है, तो ये कंपलसरी है, अपने को फॉर्म भरते वक्त आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्राथमिकता क्रम अवश्य भरे, इन्होंने कहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे, सबसे पहले अपन देंगे आरपीएससी को। ठीक है, आरपीएससी को देंगे। ठीक है, फिर अपने शासन इसमें भरेंगे शासन सचिवालय के अंदर, इसके अंदर अलग अलग वैकेंसी है। ठीक है, आरपीएससी सबसे पहले अपन आरपीएससी को देंगे कि हम भाई अगर वो ही है ना कि जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, जो मेरिट में जो बच्चे आएंगे उनको पहले आरपीएससी में लिए जाएगा, वो तो अपन जैसे भरेंगे वरीयता, अपन किसको प्राथमिकता दे रहे हैं, पहले आरपीएससी को दे रहे हैं, फिर शासन सचिवालय को दे रहे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर इसको भरेंगे, दूसरे पर इसको भरेंगे, और अगर इन तीनों में नहीं तो थर्ड में तो आ ही जाएगा ना, जितने भी विभाग है राजस्थान के अंदर, फिर उसके अंदर अपना ये आ जाएगा। तो इस वरीयता का भी आपने ध्यान रखना है। अगर आपने इस वरीयता से अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी आप फॉर्म भरते वक्त इस बात का ध्यान रखोगे। और चलो अब थोड़ा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। देखिए अब अपन जो है ये स्कीम की बात कर लेते हैं कि पाठ्यक्रम क्या रहेगा, पेपर कैसा होगा, इसमें सिलेबस क्या रहेगा, वो चीजें अपन देख लेते हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी आने वाली है,
सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, ठीक है, इंग्लिश है। अब यहाँ देखिए प्रश्नों की संख्या 120 है, 120 टोटल क्वेश्चन आने हैं अपने को, अनुमानित प्रश्न संख्या। अब प्रश्न देखने हैं कि हिंदी में से कितने प्रश्न आएंगे अपने को, 30 प्रश्न आने वाले हैं। इंग्लिश में कितने हैं, 15 आने वाले हैं, ठीक है। जो सामान्य ज्ञान है वो कितना आने वाला है, 50 नंबर का आने वाला है, ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा, राजस्थान की ज्योग्राफी हो जाएगी, राजस्थान के इतिहास है, कला है, संस्कृति है, राजस्थान का ही पूछा है इन्होंने, भारतीय संविधान पूछा है राजस्थान राज्य के। अब भारतीय संविधान में भी अपने को पूरा नहीं पढ़ना है, संविधान की जो मेन चीजें होती है वही पढ़नी है अपने को, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था राजस्थान के संदर्भ में क्या है वो चीजें देखनी है अपने को। सामान्य विज्ञान पढ़ना है, समसामयिक करंट अफेयर पढ़ना है, बेसिक कंप्यूटर है। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन है और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हैं और सामान्य विज्ञान के 5 है और इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान के हैं अपने, उसके 10 नंबर के हैं और ये टोटल कितने हैं, 50 नंबर का अपने को सामान्य ज्ञान है, इसका विशेष ध्यान रखना है। और ये देखिए आगे क्या है, गणित के अंदर भी है, गणित का जो चीजें आ रही है अपने को, मैथ के जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के हैं। टोटल अपने पास कितने क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो मैक्सिमम मार्क्स है एग्जाम जो होगा 200 नंबर का होगा, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो परीक्षा का पूरा पैटर्न देख लीजिए, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 200 नंबर का होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे एग्जाम होगा। टाइम कितना मिलेगा अपने को, 120 मिनट मिलेंगे, ठीक है, 120 ही क्वेश्चन है, 120 ही मिनट मिलेंगे और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। फिलहाल तो यही है, पूरी पीडीएफ आप पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है, इक्वल मार्क्स कैरी। नेगेटिव मार्किंग हर बार बच्चे है ना, अभी नीचे कमेंट भी करेंगे मैडम नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। इन्होंने बता दिया है कि नेगेटिव मार्किंग है और कितनी है, 1/3, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड बता दिया है कि 10th लेवल के स्टैंडर्ड का होगा। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि आप इस वैकेंसी को मिस ना करें, क्योंकि इसका जो पे लेवल जो होगा, पे लेवल है वो तो फर्स्ट ही है, फर्स्ट है। तो अपने को शुरू में क्या होगा, 10 से 12,000 के हिसाब से अपने को सैलरी मिलेगी। 2 साल इसका प्रोबेशनल पीरियड है, 2 साल के बाद अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल डबल हो जाएगा, ठीक है। जितना भी प्रोबेशनल पीरियड में होगा उसका 2 साल बाद डबल हो जाएगा। और अभी 8वां वेतन लगने वाला है, तो आराम से अपने पास क्या हो जाएगी, ये वैकेंसी टीएडीएस ये सब होते हैं, आराम से अपने 30, 35, 40 हजार के आराम से पहुंचेंगे। मेन बात तो ये है कि आप ये ना सोचें कि 4th ग्रेड कर्मचारी की है, 4th ग्रेड की है, मैं नहीं करूंगा, ऐसी बात इसमें नहीं है। आप एक बार इसमें लगकर तो देखिए, करके तो देखिए, फॉर्म अप्लाई करके एग्जाम क्लियर तो करिए, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी आपका जो उठना बैठना है, 4th ग्रेड कर्मचारी हो तो क्या हो गया, जब आपका उठना बैठना है वो आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, आरपीएससी के जो अधिकारी हैं, सचिवालय के जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, उनके साथ अपना उठना बैठना रहेगा और अपना काम है जो चुटकियों में हो जाएगा। एक बार मैं फिर कहना चाहूंगी कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि हर बच्चे के पास ये पहुंच जाए कि राजस्थान में ये वाली वैकेंसी आई हुई है। और हाँ, जाते जाते मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि इस एग्जाम के अंदर बाहर के जो राज्य के जो बच्चे हैं वो भी अपने को फाइट करेंगे, वो भी जो है जो कम्पीट करेंगे। तो जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात जहां से भी है, बिहार से भी है बच्चे आएंगे, परंतु क्या है, राजस्थान वालों को फर्स्ट प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि राजस्थान वाले बच्चे हैं जो राजस्थान के बारे में ही ज्यादा जानते हैं, राजस्थान का जीके है। और वो जो अगर फाइट करेंगे तो वो यहाँ जनरल में करेंगे, तो आप उनसे नहीं घबराइएगा। और बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।